नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि ममता जी, कृपया ये बताइए कि ये भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि आपका यह कहना सही है कि आपकी पार्टी की सारी स्ट्रेटजी एक निजी संस्थान के पास थी, इसका अर्थ यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि उसके समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नाकारा हैं और वह रणनीति बनाने में पूर्णतः अक्षम है। दूसरा विषय, यदि उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। अर्थात ममता बनर्जी जी का विश्वास अपने निजी स्टाफ पर भी नहीं है। और इस विषय के ऊपर कोर्ट में जो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के पक्ष लेने के लिए आया, वो तृणमूल कांग्रेस का कोई पदाधिकारी अथवा उनका आधिकारिक व्यक्ति नहीं था। अर्थात न्यायालय से विषय उठाने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस को अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं था। यानी बहुत साफ है कि ना उन्हें अपने नेताओं पे भरोसा, ना अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा, ना अपनी पुलिस पे भरोसा, ना अपने निजी स्टाफ पे भरोसा, या न्यायालय में मुद्दई बनने के लिए अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा। यह स्पष्ट दिखाता है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह उठ चुका है। और इस बात को साफ साफ समझते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत असहज होकर बौखलाहट में इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, जो नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से तो अनुचित है ही, संवैधानिक दृष्टि से। और मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि न्यायालय की प्रक्रिया में हंगामा करके बाधा डालने का प्रयास, तो वहीं तमिलनाडु में अगर निर्णय अनुकूल ना आए तो न्यायाधीश के विरुद्ध इंपीचमेंट लाने का प्रयास, क्या इससे संविधान खतरे में है या नहीं? यह दर्शाता है कि देश की जनता भली भांति समझे कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व, इंडी गठबंधन के दल जहां जहां भी सत्ता में है, वहां संविधान खतरे में है।